जरा सोचो, एक छोटा सा सुस्त गांव, चिड़ियों का चहचहाना, गायों का रंभाना और ताजी बनी चाय की खुशबू हवा में तैर रही है। आह क्या बात है। इस सब के बीच में था मास्टर चाय वाला का टी स्टॉल। दिल का सोना और चाय की रेसिपी ऐसी कि सारे गम भुला दे। अब मास्टर चाय वाला का टी स्टॉल कोई मामूली स्टॉल नहीं था। ये था गांव का अड्डा, खासकर 9 शरारती बच्चों का। 8 लड़के फुल मस्ती में और एक लड़की जो सबसे आगे। ये सब मिलकर हंसते हंसाते, मस्ती और धमाल करते रहते थे। हर शाम घड़ी की तरह आप उन्हें मास्टर चाय वाला के स्टॉल के आसपास देख सकते थे, कहानियां शेयर करते, चुटकुले सुनाते और बेशक ढेर सारी चाय पीते। ये थी उनकी रोज की हंसी खुशी और दोस्ती की रोज। एक दिन यूं ही बातचीत और चाय पान के बीच उनके कानों में एक अफवाह पड़ी। एक अफवाह इतनी अजीब, इतनी अनोखी कि उनके एडवेंचरस स्पिरिट्स जाग गए। अब आप जानते ही हैं कि छोटे गांवों में अफवाहें कैसे फैलती हैं। ठंडे दिन में गर्मागर्म समोसे से भी तेज, 1 मिनट में फुसफुसाहट, अगले मिनट में सबकी जुबान पर। और ये अफवाह तो कमाल की थी। सुनने में आया था कि कल्लू दादा, एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका दिल फ्रिज से भी ठंडा, एक छिपे हुए खजाने की तलाश में है। और अंदाजा लगाइए कि ये खजाना कहां छिपा हुआ था। मास्टर चाय वाला के प्यारे टी स्टॉल के नीचे। जाहिर है, कहा जाता था कि एक प्राचीन सोने की मूर्ति राजाओं के खजाने के बराबर स्टॉल के नीचे कहीं दबी हुई है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि स्टॉल उसी जगह बना है जहां मूर्ति दफनाई गई थी। अब आप बच्चों का रिएक्शन तो सोच ही सकते हैं। उनकी आंखें दिवाली के दियों की तरह जगमगा उठी। असली खजाने की खोज उनकी नाक के नीचे। ये तो किसी कॉमिक बुक एडवेंचर से भी बेहतर था। दोस्तों के बीच ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई। उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। एक छिपा हुआ खजाना, ये था उनका रातों रात हीरो बनने का मौका। उन्होंने खुद को दी चाय सीकर्स, कैसा नाम है ना, कहने का फैसला किया। उनका लीडर, जो खुद को ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मानता था, एक फुल प्रूफ प्लान लेकर आया। वो दिन में चुपके से मूर्ति की तलाश करते जब मास्टर चाय वाला ग्राहकों में बिजी होता। उन्होंने दिन रात टी स्टॉल के फर्श का कोना कोना खोदा, छान मारा, लेकिन अफसोस सोने की मूर्ति नहीं मिली। उन्हें एक पुराना जूता, बिस्कुट का आधा खाया हुआ पैकेट, यहां तक कि मास्टर चाय वाला के जवानी के दिनों का एक प्रेम पत्र भी मिला। लेकिन वो सोने की मूर्ति गायब ही रही। निराश लेकिन हारे नहीं, उन्होंने नया प्लान बनाने का फैसला किया। उन्हें कुछ और ज्यादा बोल्ड, कुछ ज्यादा चालाक प्लान चाहिए था। अगर असली मूर्ति नहीं मिल रही तो नकली बनाएंगे। उनके लीडर ने एक हीरो वाली पोज बनाते हुए ऐलान किया। प्लान सिंपल था। वो मूर्ति की एक कॉपी बनाएंगे जो उन्होंने सुनी हुई बातों के आधार पर होगी, और उसे असली मूर्ति अगर मिली तो से बदल देंगे। इस तरह कल्लू दादा नकली चुरा लेगा और वो हीरो बन जाएंगे। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपनी मास्टरपीस तैयार की। मिट्टी, रंग और ढेर सारी कल्पना का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसी शानदार मूर्ति बनाई, या कम से कम उन्हें तो ऐसी ही लग रही थी, कि कल्लू दादा भी धोखा खा जाए। बेचारों को क्या पता था कि उनका यह ग्रैंड प्लान एक अनपेक्षित मोड़ लेने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें असली खजाने तक ले जाएगा। सेक्शन 5, गैंगस्टर की एंट्री। एक रात जब चांद गांव पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था, कुछ संदिग्ध दिखने वाले लोग टी स्टॉल में घुसे। ये कल्लू दादा के गुंडे थे और वो कोई मजाक करने नहीं आए थे। लीड गुंडे ने काउंटर पर मुक्का मारते हुए मास्टर चाय वाला से कहा कि सोने की मुर्गी दो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। मास्टर चाय वाला बिल्कुल शांत, बस मुस्कुराए और बच्चों द्वारा बनाई गई मूर्ति की तरफ इशारा किया। गुंडे बिना कुछ सोचे समझे नकली मूर्ति लेकर भाग गए, पीछे धूल का गुब्बार और सस्ते परफ्यूम की हल्की सी खुशबू छोड़कर। बच्चे हंसते हुए देखते रहे जैसे गुंडे रात के अंधेरे में गायब हो गए, अपनी सोने की मुर्गी लेकर। उन्होंने कर दिखाया था, या कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। सेक्शन 6, चाय वाला क्रॉनिकल्स, महायुद्ध। जैसे ही उन्हें लगा कि अब सब ठीक है, जमीन हिल गई। एक जीप आकर रुकी और उसमें से कल्लू दादा खुद उतरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल। उसने सोने की मुर्गी के बारे में सुना था और वो किसी नौसिखिए खजाना खोजियों को खुद से चालाक नहीं बनने देने वाला था। कल्लू दादा और उसके गुंडों ने टी स्टॉल को घेर लिया, अपना गुस्सा उतारने को तैयार। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां वो दिलेर बच्चे होंगे जिनके पास अपनी बुद्धि, साहस और ढेर
सारी चाय पावर के अलावा कुछ नहीं था, अपने प्यारे अड्डे की रक्षा करने को तैयार। जो लड़ाई हुई वो किसी महाकाव्य से कम नहीं थी, मतलब एक मजेदार अराजक तरीके से महाकाव्य। सोचो, बॉलीवुड एक्शन सीक्वेंस जिसको डायरेक्ट कर रहे हो कुछ ज्यादा ही एक्टिव बंदर, और आपको तस्वीर समझ आ जाएगी। सेक्शन 7, एक्शन हीरो, ज्यादा तो एक्शन जीरो। हर दोस्त अपने अपने अनोखे कॉम्बैट स्किल्स लेकर आया। एक लड़का बॉलीवुड ड्रीम्स और एक्शन फिल्मों के ओवरडोज से भरा कुछ ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट करने की कोशिश की। वो कूदा, उसने लात मारी, उसने मिड एयर सोमरसॉल्ट तक की कोशिश की, बस पकोड़े की प्लेट में मुंह के बल गिर गया। मान लो उसके एक्शन हीरो बनने के सपनों को थोड़ी और प्रैक्टिस और शायद फिजिक्स का क्रैश कोर्स की जरूरत थी। एक और लड़का जिसकी जुबान और दिमाग दोनों तेज थे, उसने हंसी से आग बुझाने का फैसला किया। उसने ऐसे ऐसे वन लाइनर्स और चुटकुले मारे कि कठोर से कठोर गैंगस्टर भी मुस्कुरा उठे। अरे कल्लू, क्या हेयर कट है? जू से करवाया क्या? वहाँ बंदरों के लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, पता है? सेक्शन 8, मूर्ति। कौन सी मूर्ति? इस बीच लड़की जो लुका छिपी की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और चुपके से काम करने में माहिर थी, पूरे कैओस में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई निंजा शुगर रश में हो। उसने अपने जूतों के फीतों से गुंडों को गिराया, उन पर भुट्टे फेंके और कल्लू दादा के चश्मे भी चुरा लिए। और फिर था ग्रुप का टेकी, अपने ट्रस्टी स्मार्टफोन और एक यूट्यूब चैनल के साथ जिसको कंटेंट की सख्त जरूरत थी। उसने पूरे शोडाउन को रिकॉर्ड किया, हर मजेदार पल को ऐसे कैप्चर किया जैसे कोई नेशनल ज्योग्राफिक का फोटोग्राफर हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो फिल्मिंग के बीच चिल्लाता रहा, उम्मीद में कि उसका कल्लू दादा बीट डाउन वीडियो वायरल हो जाएगा। इसी हंगामे के बीच एक लड़का जिसने शायद मास्टर चाय वाला की स्पेशल मसाला चाय ज्यादा पी ली थी, वहां आ पहुंचा। कल्लू दादा को देखकर उसने उसे अपना कोई खोया हुआ अंकल समझ लिया और उसे जोर से गले लगा लिया। गलती से उसके पेट में मुक्का मार दिया। कल्लू दादा हांफता हुआ और पूरी तरह कंफ्यूज्ड खाली चाय के गिलासों के ढेर पर गिर पड़ा। उसके सोने के सपने कुछ देर के लिए भूल गए। सेक्शन 9, चाय और दोस्ती, असली खजाने। पुलिस हंगामे और शायद चाय और पकोड़े की खुशबू से अलर्ट होकर वहां पहुंची और कल्लू दादा और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। सोने की मूर्ति का क्या हुआ? वो तो निकली फुस। याद है बच्चों ने जो नकली मूर्ति बनाई थी? लड़ाई के दौरान वो टूट गई और उसके अंदर से एक छोटी लकड़ी की नक्काशी निकली। मास्टर चाय वाला ने अपनी आंखों में चमक के साथ उस नक्काशी को तुरंत पहचान लिया। ये एक पुराना खिलौना था जिससे वो बचपन में खेला करते थे। लगता है सोने की मुर्गी की कहानी बस एक मनगढ़ंत कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और बढ़ती गई। आखिर में कल्लू दादा जेल चला गया, जहां उसे चाय का नया शौक लग गया, एक दयालु जेलर की बदौलत। बच्चे लोकल हीरो बन गए, कम से कम अपने मन में तो, और मास्टर चाय वाला का टी स्टॉल चाय और हंसी का अड्डा बना रहा। जैसे ही वो सब साथ बैठे गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए, मास्टर चाय वाला मुस्कुराए और बोले, देखो मेरे प्यारे बच्चों, असली खजाना जमीन में दबा हुआ नहीं मिलता। ये वो हंसी है जो हम शेयर करते हैं, वो यादें जो हम बनाते हैं, और दोस्ती का बंधन जो हमें सच में अमीर बनाता है। और जैसे ही वो सब हंस पड़े, उनके शब्दों की सच्चाई को समझते हुए उन्हें पता था कि कोई भी सोना उनकी चाय पावर्ड दोस्ती के जादू की बराबरी नहीं कर सकता।